आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 1 बजे के खास समाचारों के साथ मैं माधुरी। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 35,175 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जिससे स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 9.5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रोज ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। इस बार ये बदलाव किया गया है कि सिर्फ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बताई गई है। हालांकि मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। नए मामलों की संख्या ज्यादा होने के कारण सक्रिय मामलों में भी 11,800 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,96,988 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। इससे सक्रिय मामलों में गिरावट आई है। तमिलनाडु में सक्रिय मामले बढ़ गए हैं और 54,896 हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिमंडल की बैठक में अस्पताल से ही भाग लेंगे। वो कोरोना संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत बेहतर बताई गई है। एनआर कांग्रेस के महासचिव वी भालन का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आज सुबह पुडुचेरी में देहांत हो गया। वे 68 वर्ष के थे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने पर प्रस्ताव पास हो सकता है। ये तीसरी बार होगा जब कैबिनेट विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अब तक 2 बार राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें पहली बार कोरोना वायरस का मसला उठाने के साथ ही राज्यपाल ने कुछ सवाल पूछे थे, जबकि दूसरे प्रस्ताव में सही जानकारी और सवालों का जवाब न होने पर उसे लौटा दिया गया था। राज्यपाल की ओर से जवाब में कहा गया है कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिनों का नोटिस चाहिए। इसके अलावा कोरोना संकट के बीच में सत्र का आयोजन कैसे किया जाएगा, इस पर जानकारी मांगी गई थी। गौरतलब है कि राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने को लेकर राजस्थान की हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। याचिका में नियमों और कानून को न मानने की बात कही गई है। इसके अलावा कई कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल पर निशाना साधा है और केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस में विलय पर एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने ये याचिका लगाई है। इससे पहले उनकी ही एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात में हिस्सा लेने के कारण ब्लैकलिस्ट में डाले गए विदेशी नागरिकों की याचिका की सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। जिन विदेशियों ने दोष स्वीकार नहीं किया है, उनके मुकदमों में तेजी लाई जा सकने के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को केंद्र सरकार से निर्देश लेने के लिए कहा गया है और इसीलिए ये सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित की गई है। बहुजन समाज पार्टी बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज एक ट्वीट कर आगरा में दलित महिला के शव को चिता से हटाने की घटना के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पिछली 20 जुलाई को अछनेरा क्षेत्र के एक गांव में दलित महिला का अंतिम संस्कार कथित तौर पर दूसरी जाति के कुछ लोगों ने रुकवा दिया था। जम्मू कश्मीर में अब से सेना को जमीन लेने के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। वहां प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण को लेकर एक अहम आदेश वापस ले लिया है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर केंद्र के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र के नियम लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के 5 नए प्रोजेक्ट पर एक साथ रिसर्च करेंगे। इस रिसर्च से दुनिया में बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। भारत एंटी माइक्रोबियल्स का सबसे बड़ा निर्माता भी है। यही कारण है कि ब्रिटेन ने भारत के साथ हाथ मिलाकर इन मसलों पर रिसर्च को आगे बढ़ाया है। उत्तर कोरिया अब परमाणु शक्ति से लैस है। ऐसे में अब किसी भी तरह के युद्ध होने की संभावना नहीं है। ये बात वहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कही है। गौरतलब है कि दुनिया के सैकड़ों प्रतिबंधों और लगातार हो रही आलोचना के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण को नहीं रोका था। बिहार में 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहां बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और नेपाल के निचले इलाकों में 1 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका है।
वहाँ चेतावनी जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश के भी कमोबेश यही हाल है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से बरसाती नदियों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। तो ये थे अब तक के खास समाचार। इजाजत दीजिए, 4 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।